Let's start it. Chapter number 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Account. ओके, लेक्चर नंबर 3. इसके पहले हमने देखे थे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है. ओके, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप डीड. आज हम फॉर्मेट देखेंगे कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए 3 फॉर्मेट प्रिपेयर करने होते हैं. सबसे पहला फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट. अनदर फॉर्मेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट वन इज बैलेंस शीट. और एक ऑप्शनल होता है फोर्थ वन, जिसे हम करंट अकाउंट माना जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, आज देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रहता है. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, आज इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है. ओके, इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, जहाँ पे जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो डेबिट और राइट हैंड साइड में जो होता है वो क्रेडिट. सपोज मैं कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करने के पहले मुझे मार्केट से माल को बाय करना पड़ेगा, जिसे हम परचेस कहते हैं. तो जब हम मटेरियल खरीदेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए मटेरियल आ रहा है, तो परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे आएगा, डेबिट. लेस रिटर्न आउटवर्ड. सपोज मैंने 200 केजी मटेरियल मंगाया, उसमें से 10 केजी मैंने रिटर्न दे दिया, जिसे हम लोग कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड. तो 200 में से 10 केजी को माइनस किया तो 190 बाहर आ जाएगा. रिटर्न आउटवर्ड को परचेस रिटर्न भी बोला जाता है. कैरीज इनवर्ड. सपोज मेरा काम है प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बनाना, तो मैं खुद तो दूसरी बाजू जाऊंगा नहीं, तो माल को मेरे को लाना पड़ेगा. तो माल को क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर पर्सन को बोलूंगा कि भाई आपको एक जगह से दूसरे जगह की फैक्ट्री पे माल लाना है. तो जो पर्टिकुलर बंदा माल को कैरी करके लेके आ रहा है, तो कैरी के लिए जो आ रहा है तो उसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोला जाता है. ओके, जिसे हम लोग कैरिज इनवर्ड बोलते हैं. तो ये भी फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस है. अनदर इज फ्रेट. फ्रेट मतलब क्या होता है कि एक जगह पे से दूसरी जगह पे आपको माल क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करना है. तो ट्रांसपोर्ट करना रहेगा तो आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. चाहे वो बाय एरोप्लेन के थ्रू तुम मंगा सकते हो, या कोई ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी के थ्रू मंगा सकते हो, जिसपे तुमको चार्जेस क्या करना पड़ेगा, पे. तो ये भी फैक्ट्री का क्या है, खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा. डॉक चार्जेस. जैसे आपने आपका प्रोडक्ट शिपिंग के थ्रू मंगाया, तो शिपिंग के थ्रू तुमको क्या करना पड़ता है, जब आपका पोर्ट पे जब प्रोडक्शन का माल फैक्ट्रीज में आता है, तो आपको शिपिंग चार्जेस क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डॉक चार्जेस. कस्टम ड्यूटी, ये भी सेम होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट शिप के थ्रू आ रहा है, तो आपको कस्टम हाउस में ड्यूटी क्या करना पड़ता है, पे करना है. ड्यूटीज मीन्स व्हाट, चार्जेस. ओके, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की किधर आएगा, डेबिट. वेजेस प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्शन. अगर हमें कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना रहेगा, तो हमें लेबर को क्या करना पड़ता है, पगार देना पड़ता है. तो लेबर अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो हमें उसके क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. तो ये भी फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस है. अनदर इज वेज एंड सैलरी, सेम. इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट मीन्स व्हाट, परचेज. ड्यूटी मीन्स व्हाट, चार्जेस. सपोज हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल मंगा रहे, तो हमारी कंट्री को क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना होता है. तो ये भी फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस. कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब फैक्ट्री के क्या है, एक्सपेंसेस है. जब भी हमें कोई भी चीज प्रोडक्शन करना होगा, तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो हमें ये सब चीज का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. ये सब फैक्ट्री के क्या है, एक्सपेंसेस. रॉयल्टी ऑन परचेज ऑन प्रोडक्शन. सपोज मुझे कोई मटेरियल को प्रोड्यूस करना है और उसके लिए मुझे कोई टेक्निक्स पता नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का पैटर्न यूज कर रहा हूँ, जिसे हम रजिस्टर करने के लिए हमको रॉयल्टी क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है. तो ये भी फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस. प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस. जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है स्टार्टिंग में ही, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, ये भी फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस. फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग. जैसे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में लाइटिंग तो जरूरत है. ओके, विदाउट लाइटिंग, पावर के बिना तुम कुछ भी चीज प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो. तो जब फैक्ट्री में जब तुम लाइटिंग हीटिंग जब चलाते हो, तो आपको एक बिल पे करना पड़ता है. तो फैक्ट्री का क्या है, एक्सपेंसेस. फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स. जैसे तुमने कोई फैक्ट्री रेंट पे लिए, तो रेंट पे लिए तो अपने फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, रेंट भरना होगा. तो फैक्ट्री के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंसेस. ओके, उसके बाद क्या है, फैक्ट्री इंश्योरेंस. सपोज फैक्ट्री में
हजारों करोड़ों का माल पड़ा हुआ रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी के लिए क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकाला जाता है। तो हर साल अपने को फैक्ट्री का इंश्योरेंस क्या करना होता है, भरना होता है। तो फैक्ट्री का एक तरह का क्या है, एक्सपेंसेस। वर्क्स मैनेजर सैलरी, जैसे फैक्ट्री में काम होता है प्रोडक्शन करना, और वो प्रोडक्शन को सुपरवाइज करने का काम होता है मैनेजर का, और वो मैनेजर को सुपरवाइज करने के लिए क्या दिया जाता है, सैलरी, जिसे हम कहते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी। ओके। अभी क्रेडिट साइड में देखो, सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना। अगर खरीदोगे तो फैक्ट्री में माल आएगा, अगर बेचोगे तो फैक्ट्री से माल जाएगा। ओके। अनदर पॉइंट, उसमें से लेस रिटर्न इनवर्ड। जैसे मैंने 1000 गुड्स सोल्ड किया, उसमें से 100 गुड्स रिटर्न आ गया, तो मैं 1000 में से 100 को माइनस करके यहाँ पे बैलेंस आएगा 900। तो रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न भी बोला जाता है। ओके। उसके बाद दिया है गुड्स लॉस बाय फायर। सपोज मेरे फैक्ट्री में गुड्स थे और गुड्स जल गए, तो मेरे फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है, इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। गुड्स लॉस बाय थीफ, थीफ का मतलब होता है चोरी, इसे हम लोग स्टोलन भी बोलते हैं। फैक्ट्री में गुड्स था और गुड्स चोरी हो गया, तो फैक्ट्री में से माल जा रहा है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट की किधर आएगा, क्रेडिट साइड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, जब हमें प्रोडक्शन करना है तो लोगों तक गुड्स को क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा, तो हम लोग फ्री में एडवर्टाइज करते हैं, तो फैक्ट्री में से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। ओके। उसके बाद दिया है गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट। सपोज हमारे फैक्ट्री में माल था और अचानक के लिए एक्सीडेंट हो गया, तो फैक्ट्री में से गुड्स चले गया। गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर, बिजनेस में पार्टनर थे, ओके, और वो पार्टनर ने फैक्ट्री में से गुड्स को लेके जा रहा है, तो फैक्ट्री में से प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जा रहा है, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के किधर आ रहा है, क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब माल लाते हैं तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो कुछ बच जाता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओके। तो मैं फिर से एक बार ओपनिंग स्टॉक बता देता हूँ। जैसे मेरे को कोई भी प्रोडक्शन करना है तो पहले परचेस करना पड़ेगा, पर प्रोडक्शन के पहले हमारे पास स्टार्टिंग में ही कुछ माल अपने पास अवेलेबल होता है, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और उसमें से कुछ सब कुछ करके जो बच गया उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम लोग ने ये दो चीज नहीं पढ़ी थी, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सपोज क्रेडिट साइड में जो होता है वो इनकम होता है, क्या होता है, इनकम, और गया। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और आया। सपोज तुम्हारा यहाँ पे क्रेडिट कॉलम ये 100 रुपीज है, इनकम तुम्हारा 100 है, एक्सपेंसेस तुम्हारा 50 है, तो आपका इनकम 100 है और एक्सपेंसेस 50 है, तो भी आपके पास बैलेंस बच रहा है 50। तो ये जो बैलेंस आया इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। तो इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज इस साइड का टोटल है 100, एक्सपेंसेस आपका है 100 और इनकम आपका है 50, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में कितने का, 50 का, तो इसका हम कहते हैं ग्रॉस लॉस। क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस लॉस। ओके। तो ये पहला फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ऑल डायरेक्ट इनकम रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ओके। डेबिट साइड में आपको टू लिखना है, क्रेडिट साइड में आपको बाय लिखना है। और ये जितने भी ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, खर्चे, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और आ रहा है जितने भी है एक जा रहा है, और फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम है उसी के लिए क्रेडिट से। ओके। सेकेंड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसे हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। क्यों नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जितने भी कंपनी के रिलेटेड एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, ये P&L में रिकॉर्ड होता है, इसके लिए हम उसे नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ओके। तो 1 मार्क के लिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बोर्ड में आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डैश अकाउंट, तो इसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस सफर बाय द बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। P&L अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि अपन फाइंड कर सके कि अपना नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है। All indirect expenses are recorded on the debit side, where all indirect income are to be recorded on the credit side of the income. Profit and loss account में indirect expenses recorded on debit side और इनडायरेक्ट इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। 1 मार्क के लिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा कि P&L अकाउंट आर रिकॉर्डेड विच टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस
on debit side, तो indirect expenses are recorded on profit and loss account debit side and indirect income are recorded on profit and loss account credit side. Profit and loss का shortcut को PNL भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? PNL account. देन नेट प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल. जब हमें नेट प्रॉफिट आता है तो हम जो भी बैलेंस आता है उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको कैपिटल में ऐड करना है, अगर आपका लॉस हुआ तो कैपिटल में लेस करना है. ओके, कोई डाउट? ओके. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट था ट्रेडिंग अकाउंट का, तो डेबिट है तो नेक्स्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट. ऑलवेज थिंक करना है, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डेबिट का क्रेडिट होता है, क्रेडिट का डेबिट होता है. जैसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड है, जब ये बैलेंस ट्रांसफ़र होएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड. यहाँ पे ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड है, जब ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड. ओके, बाय ग्रॉस लॉस. ओके, BD. जैसे CD का स्टैंड फॉर कैरिड डाउन, मतलब क्लोज कर दिया, और नेक्स्ट अकाउंट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन. जैसे ग्रॉस लॉस ये कहाँ पर है? क्रेडिट साइड. अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन. ओके, 1 मार्क के लिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सेम है यहाँ पर भी, ये फंडा यूज़ करना है. ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है और फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम को. ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करता है. सबसे पहले देखिए सैलरी. जैसे जब भी हम आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो खुद को एक कंपनी समझो. आप एक कंपनी और आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो कंपनी का क्या है? एक्सपेंसेस. ओके, अनदर इज सैलरी इन वेजेस. सेम रेंट एंड रेट्स. जैसे कंपनी है तो कंपनी सपोज उन्होंने रेंट पे ली देगी तो कंपनी को रेंट क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा. तो कंपनी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस. ओके, तो ये PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे आएगा? डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप शॉर्टकट में PNL भी बोल सकते हो. ओके, इलेक्ट्रिसिटी. इंश्योरेंस. इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी है, कंपनी में हज़ारों करोड़ों का प्रोडक्ट्स, मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी निकालते हैं. इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज़ का क्या निकाला जाता है? इंश्योरेंस. तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस पे करना होता है. तो कंपनी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस. इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग. जैसे कंपनी है तो उसमें लाइटिंग, सब AC BC डिफरेंट तरह के पावर्स होते हैं जो कंपनी यूज़ करते हैं, तो कंपनी को उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा. तो ये भी कंपनी का क्या है? खर्चा. टेलीफोन एंड पोस्टेज. जैसे टेलीफोन हो गया या कुछ पोस्टेज हो गया. ओके, तो ये भी कंपनी का क्या है? एक्सपेंसेस. प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, बुक, फाइल बिल, ये सब कंपनी के रिलेटेड क्या है? एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन. जैसे कुछ सेल्समैन है कंपनी के और उनको आने जाने के लिए भाड़ा प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो कंपनी का क्या है? एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आज मशीनरी खरीदा 1 लाख में. ओके, तो वो मशीनरी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट. पर अगर उसे 10 साल के बाद उसका भाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी. उसके बाद है लोडिंग चार्जेस. सपोज मेरे को कोई दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं अपना माल गाड़ी में लोड करा रहा हूँ, उसके लिए मेरे को लोड चार्जेस क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है कंपनी को. ऑडिट फीस. ऑडिट का मतलब होता है टू चेक, और फीस मतलब हमें पे करना पड़ता है, जो CA आके ऑडिट किया जाता है. जैसे CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कंपनी में आके ऑडिट करते हैं, जिसके थ्रू कंपनी को उनको ऑडिट फीस क्या करना पड़ता है? पे. तो ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट. एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर. मतलब मनोरंजन के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं या कोई कंपनी से रिलेटेड कोई फंक्शन है और उसमें कुछ एक्सपेंसेस कर रहे, तो ये भी कंपनी का क्या है? एक्सपेंसेस. रिपेयर कर रहे, रिन्यूअल, मेंटेनेंस, कुछ चीज़ कंपनी को रिपेयर करना, रिन्यूअल, कुछ न्यू बनाना, उसको कंपनी को मेंटेनेंस करना, तो ये भी कंपनी का एक तरह का एक्सपेंसेस है. इंटरेस्ट ऑन लोन. कंपनी ने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो कंपनी का क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस हो रहा है. ओके, उसके बाद दिया सन्ड्री मिसलिनियस एक्सपेंसेस. सन्ड्री का मतलब होता है छोटा मोटा एक्सपेंसेस. सन्ड्री मीन्स व्हाट? छोटे मोटे खर्चे जो कंपनी को क्या करने पड़ते हैं? पे करने होते हैं. वो भी PNL के किधर आएगा? डेबिट. कन्वेंस. कन्वेंस का मतलब होता है आने जाने का भाड़ा. कन्वेंस मीन्स व्हाट? आने जाने का भाड़ा, एक तरह का कंपनी का एक्सपेंसेस है. लॉस बाय फायर. लॉस बाय फायर का मतलब क्या होता है? आपका गुड्स जल गया, तो जल गया था तो फैक्ट्री में से गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट
और जल गया तो अपना क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। लॉस बाय थीफ, सेम टू सेम, यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थीफ हुआ मतलब फैक्ट्री में गुड्स था तो चोरी हो गया तो गया, और अपने को क्या हो रहा है, सेकंड कॉन्सेप्ट नुकसान। लॉस बाय एक्सीडेंट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, सिंपल, अपने फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो फैक्ट्री में से गुड्स गया, और अपन फ्री में बांट रहे तो अपना क्या हो रहा है, खर्चा, लॉस हो रहा है। ओके। कमीशन अलाउड, अपन कंपनी है, कंपनी कमीशन क्या कर रही है, सेल्समैन को प्रोवाइड कर रहे, तो कंपनी का एक तरह का क्या हो गया, एक्सपेंसेस। ओके। डिस्काउंट अलाउ, कंपनी डिस्काउंट किसको दे रही है, कस्टमर को दे रही है, तो कंपनी का क्या हो रहा है, एक तरह का लॉसेस हो रहा है, तो कंपनी का एक्सपेंसेस हो रहा है एक तरह से, तो कंपनी का एक्सपेंसेस है, उसके लिए पीएनएल के डेबिट। अलावेंस का मतलब होता है छूट, छोटी मोटी छूट होती है जो कंपनी देती है एम्प्लॉय को। ओके, तो ये भी एक तरह का कंपनी का क्या, एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी को कोई प्रोडक्ट सोल्ड करना है तो उसके लिए क्या करेगी कंपनी, एक एडवर्टाइज करेगी जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। ओके, तो उसके लिए भी कंपनी को कुछ चार्जेस क्या करने पड़ेंगे, पे। कैरिज आउटवर्ड, जब फैक्ट्री में माल लेके आ रहा है पर्टिकुलर बंदा, उसे हम कैरिज इनवर्ड बोलते हैं, और फैक्ट्री से जब ऑफिस आता है और ऑफिस से कोई दूसरी पशु जाता है तो उसे हम कहते हैं कैरिज आउटवर्ड। ओके। सेल चार्जेस, मैंने प्रोडक्ट बेचा और उसपे मैंने कुछ चार्जेस पे किया तो कंपनी का क्या है, एक्सपेंसेस। बैड डेब्ट्स, इसका मतलब था पैसा डूब गया, जैसे मेरा कोई कस्टमर था जिसे हम डेटर्स कहते हैं, उसके पास मैंने कोई गुड्स बेचा और उसने मेरे गुड्स का पैसा नहीं दिया, तो मेरा पैसा क्या हो गया, डूब गया, तो ये भी मेरा क्या है, एक्सपेंसेस, लॉसेस। पीएनएल के किधर आएगा, डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल क्या कर रहा हूँ, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो कम फैक्ट्री का एक्सपेंसेस था। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या, अपनी कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोडक्ट बेच रही है तो उस पे हमें ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, पे करना। ड्यूटी मीन्स फॉर चार्जेस। टैक्स का मतलब होता है कर, अकाउंटिंग करते ही किस लिए, टैक्स भरने के लिए, और अपने को टैक्स भरना है मतलब अपना क्या हो गया, खर्चा। जनरल एक्सपेंसेस मीन छोटा मोटा खर्चा। ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके। हम ऑलवेज रिमेम्बर, जब क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है और ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो जब जनरल भी दिया और ट्रेड भी दिया तो ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और जनरल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, जब क्वेश्चन में दोनों भी दिया होगा। पर कोई भी पर्टिकुलर एक दिया तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर जनरल, जब क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस भी दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया, तो ट्रेड इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, और जनरल जो जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। पर जब क्वेश्चन में आपको कोई पर्टिकुलर दोनों में से वन एक दिया रहेगा तो खाली पीएनएल के डेबिट में। लीगल चार्जेस मीन्स व्हाट, नॉर्मल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, ये सब कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को पे करने पड़ते हैं। बैंक के चार्जेस। सॉलिटर फीस, सॉलिटर का मतलब क्या होता है, जैसे मेरी कंपनी है, ओके, मैं किसी एडवोकेट की क्या कर रहा हूँ, राय ले रहा हूँ, जिसके थ्रू मुझे कुछ आर्टिकल, कुछ एक्ट पता चले, और उसके बदले मैंने एडवोकेट से कुछ प्रोफेशनल गाइड लिया जिसे मुझे कुछ अमाउंट क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल एडवोकेट को पे करना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं सॉलिटर फीस। ओके, किसी की एडवाइस ले रहे तो बदले में हमको कुछ पे करना पड़ेगा, कंपनी का क्या है, एक्सपेंसेस। पीएनएल के किधर आएगा, डेबिट। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, देखो यहाँ पे बहुत सिमिलर है। प्राइमरी रहेगा तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च है, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। सेकेंडरी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सपोज मैंने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की और मैंने उसको बेचा 90,000 में, तो मेरा 10,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पर आएगा, डेबिट। ओके, अभी हम देखते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले दिया है कमीशन रिसीव्ड, याद रखो रिसीव का मतलब होता है इनकम, तो जितना भी रिसीव वर्ड आया ना तो आपको डायरेक्टली कहाँ पे पुटअप कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। जैसे कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे आप कमीशन दे रहे थे, सपोज यहाँ पे देखो कमीशन अलाउड, यहाँ पे आप खुद कंपनी कमीशन दे रहे थे तो कंपनी का खर्चा, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। यहाँ पे अपने को कमीशन कंपनी को मिल रहा है तो ये इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। डिस्काउंट रिसिप्ट, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे थे, ओके, जैसे डिस्काउंट अलाउ, कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट दे रही थी तो खर्चा था तो पीएनएल के डेबिट, यहाँ पे कंपनी को डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है। इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी क्या कर रही थी, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही थी, ओके, और यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है। डिविडेंड, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट,
जो हमें शेयर्स पे मिलते हैं। शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स मिलता है। क्या मिलता है? फिक्स। और इक्विटी को क्या मिलता है? फ्लक्चुएटिंग। ओके। इक्विटी को फिक्स, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जो मिलता है वो फिक्स मिलता है, और इक्विटी का जो मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी को प्रॉफिट हो तो पहला प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर को देना है, और उसमें से कुछ बचा तो किसको देना है? इक्विटी को। वो भी इक्विटी को कभी पे करोगे? जब कंपनी वाइंड अप होगी तब। रेंट रिसीव, यहाँ पे कंपनी रेंट भर रही थी तो पीएनएल के डेबिट साइड में, यहाँ पे कंपनी को रेंट मिल रहा है तो पीएनएल की क्रेडिट। यहाँ पे सन्ड्री मिसलिनियस एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्चा, उसके लिए पीएनएल के डेबिट। यहाँ पे इनकम, उसके लिए पीएनएल के क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, 1 लाख की चीज थी, मैंने उसको 90,000 में बेचा तो 10,000 का मुझे लॉस हुआ तो पीएनएल के डेबिट। और 1 लाख की एसेट था, मैंने उसको 1,50,000 में सोल्ड आउट किया तो 50,000 मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। तो पीएनएल के कहाँ पे आएगा? क्रेडिट। ओके। अभी देखेंगे हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। सपोज क्रेडिट, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। क्रेडिट साइड में इनकम होता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है। अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से तरह के एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। सपोज आपका क्रेडिट साइड का इनकम है 100, ओके, और डेबिट साइड का एक्सपेंसेस है 50, तो आपको डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है कितने का? 50 रुपीज का। तो जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट। सपोज आपका डेबिट साइड का एक्सपेंसेस है 100 और क्रेडिट साइड का एक्सपेंसेस इनकम है आपका 50, मतलब आपका एक्सपेंसेस 100 है और इनकम आपका 50 है, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम कम। तो जो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50 का। इसे हम कहते हैं नेट लॉस। क्या बोलते हैं? फिर ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है, ये हम डायरेक्ट किधर ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी कैपिटल में। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में क्या करना है? लेस। ओके। आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए, विदाउट फॉर्मेट आप कुछ भी अकाउंटिंग का एक भी सम कर नहीं पाओगे। अकाउंटिंग के सम इजीली, फाइनल अकाउंट के सम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं।